नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से आप लोगों की जो 2024 में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनकी सीरीज आपकी चलेगी। आपको ये सिखाया जाएगा आपको कैसे कॉपी भरना है, कैसे क्या करना है। एक एक चीज़ बच्चों आपको सिखाई जाएगी। बस आप लोगों से एक ही उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। कैसे कॉपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको कैसे भरना है, कैसे एक एक चीज़ को करना है, वो सारी चीज़ें बच्चों मैं सिखाऊंगा कि कैसे हर एक चीज़ को बड़े आसान तरीके से आप एक बेहतरीन भर करके कैसे कॉपी भरना है, कैसे उसके अंदर लिखना है अच्छे से अच्छा बच्चों, वो सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ आपको भाई। तो आप परेशान मत होइए, पूरा वीडियो देखिएगा। ये मेरी गारंटी कि आपको भाई सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी भाई। तो शुरू करते हैं वीडियो बच्चों। ये क्लास 10th के लिए बच्चों आपकी पूरी अनसॉल्व कराई जा रही है, जिससे 2024 में इन्हीं से आने वाले जो क्वेश्चन है बच्चों वो डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आपका एक भी समय वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं बच्चों। तो चलिए देखिए आप लोग। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बच्चों आपको कॉपी भरना सीखना है। सबसे पहले आपको बच्चों क्या भरना सीखना है, कॉपी भरना सीखना है। देखिए प्यारे बच्चों, कॉपी कैसे भरना है। देखिए बच्चों, पहले हम लोग कॉपी भरना सीखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लिखा है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, तो यहाँ पर बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपको ये इंस्ट्रक्शन थोड़े से पढ़ने हों तो पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ से आपको बच्चों भरना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो अंकों में बच्चों जो हो, जैसे 1 2 4 1 6 8 2 7 8 6 ऐसे करके बच्चों। अब देखिए परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, शब्दों में क्या है बच्चों, 1 2 4 1 6 8, मतलब इसी को शब्दों में लिख देना है। 2 7 8 6, ये इतना कर देना बच्चों। अब इसके बाद में किस विषय का है, तो विषय आपको डालना है। विषय, विषय क्या है, हिंदी। प्रश्न पत्र संख्या केवल केवल प्रश्न ही पत्र है। ओके बच्चों। अब देखिए परीक्षा का दिन तथा तारीख, तो बच्चों ये जो है अपना तारीख डाल लेना। इस तारीख को मैंने अपने विद्यालय में कराया है बच्चों की, इस वजह से यहाँ से करा रहा हूँ। तो क्या दिन कौन सा है, मंगलवार। तारीख है 6/2/2024 बच्चों। अब ये केंद्र का नाम, जहां आपका बच्चों सेंटर गया हो जिस विद्यालय में, यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हुआ है, सेंटर का नाम। जहां पे आपके विद्यालय का सेंटर गया हो वहां पर लिखना है। फिर बच्चों क्या लिखा है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो बच्चों जो प्रश्न पर अंकित संकेतांक होता, ये देखिए बच्चों, ये जो लिखा है 801 DA, ये सेट है जो यही लिखा ना जा, यही लिखते हैं संकेत। तो बच्चों देखिए हमने क्या डाल दिया, संकेतांक डाल दिया 801 DA। ठीक है बच्चों, ये पेपर के ऊपर लिखा रहता है। इसके बाद में फिर ये नीचे आपका नहीं भरना, कक्ष, ये सब कक्ष निरीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर वो कक्ष निरीक्षक करेगा। परीक्षा कक्ष का संख्या अंख्या ये सब परीक्षक, जो कक्ष निरीक्षक होगा, जो आपको परीक्षा दिला रहा होगा, वही सब बेटा लिखेगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग सीधा अपने क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन बच्चों एक है शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के, शुक्लोत्तर युग के, या भारतेंदु युग के। तो किस युग के हैं बच्चों आपको बताना है। तो देखिए बच्चों वो किस युग के हैं, कौन से युग के हैं, शुक्ल युग के। किस युग के हैं बच्चों, शुक्ल युग के। अच्छा बच्चों, शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, 1919 से 1938 तक। और शुक्ल युग के बच्चों और भी नाम है, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, ठीक है, छायावाद युग। ठीक है बच्चों, तो ये शुक्ल युग के और भी नाम है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, गबन की विधा है नाटक, एकांकी, उपन्यास या कहानी। तो क्या है बच्चों, जल्दी से बताइए क्या है, उपन्यास। अच्छा बच्चों, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि गबन जो है इसके लेखक या कवि कौन है बच्चों, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कंकाल के
लेखक हैं? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो कौन है बच्चों, ये आपको जल्दी से बताना है। तो बच्चों जो कंकाल है इसके कौन है, जयशंकर प्रसाद। अच्छा बच्चों, अब हमने ये बता दिया, आपको ये बताना है कि कंकाल है क्या, नाटक है, उपन्यास है, एकांकी है, कहानी है, और आपको इसी के साथ में ये भी बताना है कि तितली के लेखक कौन है बच्चों। ये आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है प्यारे बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कमल का सिपाही, कलम, सॉरी बच्चों क्या लिखा हुआ है, कलम का सिपाही कृति है। कलम का सिपाही किसकी कृति है, मैं धर्मवीर भारती की, अज्ञेय की, जैनेन्द्र की, या अमृत राय की। तो बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि जो भी कलम के साथ रिश्ता रखता है वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है बच्चों। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अमृत राय। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समय अवधि है 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1919 से 1938 तक। तो बच्चों अभी मैंने ऊपर ही आपको सिखाया क्या है, 1919 से 1938 तक हो जाएगा बच्चों सही ऑप्शन। समझ में आ गया बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, देखिए, साकेत रचना है महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की। तो बच्चों साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। और बच्चों मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था, BSP, बी से क्या होता है, भारत भारती, एक ट्रिक बताया था ना बच्चों, BSP, बी से भारत भारती, और एस से साकेत, पी से पंचवटी। ठीक बच्चों, ऐसे करके आप याद रखना, वो सब किसकी रचनाएं हैं, मैथिली शरण गुप्त जी की बच्चों रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, महादेवी वर्मा कवित्री हैं प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, या प्रयोगवादी युग की। तो बच्चों जल्दी से आप लोग बताइएगा क्या होगा, छायावादी युग की। किस युग की बच्चों, छायावादी युग की। ठीक बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। तो किसकी है बच्चों, जल्दी से आप बताइए किसकी है, भूषण की। अच्छा बच्चों, ये मैंने तो अब आपसे एक क्वेश्चन ये कि छत्रसाल किसकी रचना है बच्चों, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक काल की समय सीमा है। तो बच्चों क्या है, 1919 से 1938 तक, ये तो बच्चों शुक्ल युग की थी। 1936 से 1943 ईस्वी तक, ये भी बच्चों गलत है। 1918 से ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, ये भी बच्चों गलत है। तो आगे क्या कह रहा है बच्चों, 1843 ईस्वी से अब तक आधुनिक क्या है, अभी भी तो सब आधुनिक समय है बच्चों, अभी भी आधुनिक समय चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है निहार, सांद गीत, युगांत, दीपशिखा। तो कौन सी बच्चों महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है, तो महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है बच्चों, युगांत नहीं है। कौन नहीं है, युगांत नहीं है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव है रति, हास, निर्देश, विस्मय। तो क्या है बच्चों, हास नहीं है, क्या है, हास नहीं है। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार। तो कौन सा बच्चों, पीपर पात सरिस, कहीं मिल जाए सा सी से, क्या मिल जाए, सा सी से, या दिख जाए सरिस,
सा सी से सरिस। तो बच्चों वहाँ पर आप क्या कह देंगे कि ये जो अलंकार है ना सर जी, वो उपमा अलंकार है। और जिसमें जन जनहु मन मनहु ये सब कुछ दिख जाए तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। और जिसमें ये ना दिखे, वियोजन ऐसे करके चिन्ह दिख जाए, वो हो जाएगा रूपक। बच्चों समझ में आया प्यारे बच्चों। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सोरठा छंद में चरण होते हैं 4 2 3 1। तो बच्चों सोरठा हो चाहे रोला, प्रत्येक में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं बच्चों। और सोरठा से बच्चों और भी क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों, तो 11 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं बच्चों। अब दूसरे तथा चौथे चरण में, किसमें, दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी बच्चों, 13 मात्राएं होती हैं। ठीक प्यारे बच्चों। अब आगे चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपदेश, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखो बच्चों, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पूर्व जुड़ता है। तो क्या लिखा, उपदेश, उपधन देश। तो मतलब उप क्या है, उपसर्ग। तो कैंसर क्या हो जाएगा हमारा, उप। बच्चों क्या हो जाएगा, उप। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन इसमें आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैं कराए दे रहा हूँ क्योंकि प्रत्यय बेटा हट गया इस वर्ष। प्रत्यय के भेद होते हैं। तो बच्चों प्रत्यय के आपके कितने भेद होते हैं, ये आपको बताना है। 4 5 3 2। तो बच्चों कितने होते हैं प्रत्यय के भेद, 2। बाकी ये बेटा ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये नहीं आएगा आपका, ये बोर्ड पेपर में बच्चों नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, हानि लाभ में समास है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुप्रिय समास है। तो बच्चों कौन सा समास है, जल्दी से आप बताइए। तो देखिए, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, मतलब ये भी प्रधान ये भी प्रधान, और एक पद दूसरे पद का उल्टा लगे, विलोम शब्द लगे, तो आप समझ लेना वहाँ पर बच्चों कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। इसमें भी जैसे आधा ऐसे यहाँ पर हाइफन है, बस ऐसे समझ जाओ बच्चों। कर्मधारय जिसमें कोई रंग अंग की बात कही गई हो, द्विगु समास जिसमें कोई संख्या आए, और बहुप्रिय जो किसी अन्य पद की विशेषता बताता है, वो बहुप्रिय समास होता है बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मछली का पर्यायवाची है द्विज, मीन, रसना, मूड। तो क्या है बच्चों, मीन। क्या है, मीन। ये है मछली का पर्यायवाची। अब बच्चों ये देखिए, संधि का भी क्वेश्चन जो है हट गया। आप संधि आपके सिलेबस में नहीं बची हुई, ये भी कट गया है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर में नहीं आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यद्यपि में कौन सा समास, यद्यपि में कौन सी संधि है बच्चों। तो इसमें जो संधि है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके सिलेबस में वैसे 3 ही संधि हुआ करती थी, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो यही 3 हुआ करती थी बच्चों, मगर इस वर्ष नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि। अब देखिए बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 19, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो क्या है बच्चों, मधुने, मधुना, मधुनी, मधुनी। तो बच्चों क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, मधुनी, मधुनी। ये बच्चों दा नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, पठेताम, पठेताम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो आपको बच्चों वचन और पुरुष बताना है। प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष द्वितीय वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्वितीय वचन। तो बच्चों ये आपको जल्दी से बताना है। ये भी बच्चों अब आपके सिलेबस में नहीं रहा, ये भी चीज़ें आपकी बदल गई हैं, तो ये आपके पेपर में आने वाला नहीं है बच्चों।
तो इसकी जगह जो चेंजमेंट होकर के आएगा वो अगली क्लासों में आपको चेंजमेंट मिला करेगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपके कट करके हम नए क्वेश्चन लगा देंगे। तो इसमें बच्चों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब, प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक प्यारे बच्चों, अब चलते हैं बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। किन प्रश्नों की ओर? वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। तो आप लोग देख लीजिए सारे क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्या लिखा है, वर्णनात्मक जो है प्रश्न, खंड बा पर वर्णनात्मक प्रश्न। अब क्या लिखा है बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्या लिखा है, आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न यह है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जामने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए है और रखेगा। ये बच्चों लिखा हुआ है। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के रेखा अंश का भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब एक प्रकार से व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस क्षण से आज भी कायम है। ठीक बच्चों, तो अब ये सारे प्रश्न हम लोग करें। अब बच्चों देखते हैं सबसे पहले वर्णनात्मक प्रश्न में खंड बा पर। खंड बा अब समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है खंड बा, और इसमें बच्चे ने एक गलती की है, वर्णनात्मक प्रश्न नहीं लिखा। तो सबसे पहले आपको खंड बा करके वर्णनात्मक प्रश्न लिख देने। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट। ठीक बच्चों, अब इसमें संकेतांक डाल करके, संकेत डाल करके हम लोग लिखेंगे, आज हम इसी डैस्ट एस और रखेगा, ऐसे करके हमने डाल दिया। पहला क्वेश्चन क्या बच्चों था, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, एक एक बच्चों ये जो कॉपी है ना, इतनी विधिवत तरीके से लिखी हुई है कि इसमें एग्जामिनर भाई नंबर देगा ही, क्योंकि कहते हैं ना जो शुरू में अच्छा लिखता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। तो बच्चों ये बातों को आपको ज़रूर में ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है संदर्भ में, देखो कैसे लिखा है इस बच्चे ने, कि लिखा हुआ है प्रयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब देखिए हिंदी आपको बढ़िया ब्लैक पेन से और ऐसे करके कामा में बंद कर देना है। हिंदी के गद्य खंड, फिर गद्य खंड को भी ऐसे भर देना है, कि भारतीय संस्कृत, किससे, भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अब राजेंद्र प्रसाद जी को कामा इन्वर्टेड कामा से बंद कर दिया और ब्लैक स्केच का प्रयोग करेंगे बच्चों, यहाँ पर स्केच का प्रयोग करेंगे। ये हो गया आपके यहाँ से डायरेक्ट कितने नंबर हो गए, 2 नंबर मिल गए बच्चों। कितने नंबर मिल गए, 2 नंबर। 6 नंबर का आता है आपका, कितने नंबर मिल गए, 2 नंबर। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या क्या है, कह रहा है गद्यांश के रेखा अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसको अपने शब्दों में 4 से 5 लाइन बस लिखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। तो भावार्थ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि आज के समय में है कि हम किसी निर्मल शुद्ध और स्वस्थ अमृत की तलाश में, अर्थात हम लोग अपनी शुद्ध और स्वस्थ अपनी प्राचीन संस्कृति की तलाश कर रहे हैं। ठीक बच्चों, तो एकदम बच्चे ने सटीक आंसर लिखा है, तो इसको चेक करके हम इनसे 2 नंबर देते हैं इसमें। तो 2 2 4 नंबर हो गए, और एक प्रश्न आएगा। तो कुल मिलाकर के बच्चों ये जो गद्यांश होता है वो 6 नंबर का होता है, और 6 नंबर का क्या होता है आपका, पद्यांश भी होता है बच्चों। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण
से आज भी कायम है। तो बच्चों देखिए आंसर देखिए, आपको पहले अच्छे से उत्तर लिखना है, फिर लिखा हुआ है लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व जमाने के हजारों थपेड़ों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज भी कायम है। बच्चों ऐसे करके वहीं से लिख देना है और इस बच्चे को यहाँ पर 2 अंक दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो 6 अंक गद्यांश, क्योंकि राइटिंग भी कहीं ना कहीं बच्चों मैटर करती है, तो राइटिंग भी बच्चे की ठीक ही ठाक है। ठीक बच्चों, अब बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपको पद्यांश पढ़ लेना है कि निर्गुण कौन देश का वासी, ऐसे करके ये आपका पद्यांश दिया हुआ है। फिर इसके बाद में क्या लिखा है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, आपको संदर्भ लिखना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो बच्चों यहाँ पर रेखा दी गई हुई ना, यहाँ पर ये, तो इसको अपने शब्दों में लिखना है। मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, ये भी आपको लिखना है। ठीक बच्चों, तो अब शुरू करते हैं इसको, कॉपी में देखते हैं अपने जो लिखा हुआ। देखिए बच्चों, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कॉपी में, इसको देखिए। सबसे पहले आपको क्या डालना है, संकेत, संकेत लिख देना। निर्गुण कौन देश का वासी, डॉट डॉट करके ऐसे लिख दिया। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ हम लोग लिखेंगे बढ़िया सा ऐसे बना के, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड, किसके, काव्यखंड के पद नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 2 अंक। कितने अंक मिल जाएंगे बच्चों, 2 अंक। अब रेखा अंश की व्याख्या करना है अपने शब्दों में। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो क्या लिखा हुआ है, व्याख्या। देखिए व्याख्या क्या लिखा है, प्रस्तुत पद खंड में गोपियाँ उद्धव जी से प्रश्न करती हैं कि हे उद्धव, वो जो, तो बच्चों आपको ये संदर्भ समझ में आया होगा। यहाँ पर ये रेखांश की व्याख्या हो गई, तो यहाँ पर इसको भी 2 अंक देते हैं। अब देखिए बच्चों, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। तो बच्चों मधुकर शब्द का अर्थ है, इस बच्चे को नहीं आया है, तो इस बच्चे ने छोड़ दिया है, तो इसके लिए इसको 1 भी अंक नहीं दिए जाएंगे। ये हो गया इसका गलत क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो अब पढ़ते हैं अगले ओर, अगले। अब बच्चों अथवा वाला भी जो पद्यांश है उसे देख लेते, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है, ये देख लेते हैं बच्चों क्या है इस पाठ का, आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, अथवा संकेतांक देख लीजिए बच्चों, डाल दिया अतुलनीय डैश 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 रणगर्जन, ऐसे करके डाल दिया। अब देखिए आप क्या लिखा है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में देखिए, उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड, पद्यखंड गद्य में होता है तो गद्यखंड, पद में पद्यखंड के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। कौन है बच्चों, श्री राम नरेश त्रिपाठी हैं। अब बच्चों रेखा अंश की व्याख्या देखते हैं। रेखा अंश की व्याख्या देख लीजिए। प्रस्तुत पद में लेखक कहते हैं कि वीरों के युद्ध की गर्जना अनगिनतिन बार नभ सुन चुका है। तो बच्चों ये रेखांश की व्याख्या है, तो यहाँ पर भी 2 अंक दिए जाते हैं और यहाँ पर भी बच्चों 2 अंक दिए जाते हैं। राइटिंग भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। अब देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ था, उपर्युक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो बच्चों देखिए, उपयुक्त पद्यांश में भारत की महिमा का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर भी बच्चे को 2 अंक प्राप्त दिए जाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों
अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, आपके जो भी है क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसका बच्चों संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। एशिया नगरी भारतीय संस्कृति ऐसे करके ये लिखा हुआ है, इसका बच्चों आपका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अब इसको बच्चों देखते हैं, और कितने अंक के लिए आता है, 5 नंबर के लिए, और 2 नंबर में क्या होता है, संदर्भ होता है, और 3 नंबर का हिंदी अनुवाद होता है बच्चों। तो इसको अब देख, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग डालेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3, और प्रश्नोत्तर 3 में क्या डाला, संकेतांक एशिया नगरी डैश डैश ऐसे करके पूरा लिख दिया। अब संदर्भ लिख रहे हैं बच्चों, सबसे पहले संदर्भ आपको देखने हैं। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत गद्य खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। तो बच्चों जहाँ पर जैसे हिंदी है, संस्कृत गद्य खंड है, वाराणसी है, तो इनको बच्चों ब्लैक पेन से और बढ़िया सुंदर सुंदर या ब्लैक स्केच से आप सजा दीजिएगा। तो इसके कितने नंबर मिल जाएंगे भाई, ये तो मुफ्त के नंबर हैं, 2 नंबर उठा लोगे आप लोग। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या बच्चों देखिए, यह नगरी संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृत की केंद्र है। यहाँ संस्कृत की वगध धारा सदैव प्रसारित होती रहती है। मुगल युवराज ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उसने भारतीय उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। ठीक बच्चों, तो ये हो गया इसका करेक्ट हिंदी अनुवाद, और इसके लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं बच्चों, 3 नंबर मिलते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब चलेंगे आगे। अब प्यारे बच्चों अथवा वाला भी देख लेते हैं कि कोई ना कोई तो आपके भाई बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाएगा, या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा। यही इम्पोर्टेंट है बच्चों, बस इन्हीं को आप तैयार करके चले जाइएगा, सर जी की बात मान लीजिएगा। ये मेरा वादा है प्यारे बच्चों कि आपका जो है ना भाई साहब, अगर ये पढ़ के चले गए ना तो 90+ हिंदी में आएगा ही, कोई रोक नहीं सकता बच्चों। बस इतना आप तैयार करके चला जाइए, आप लोग मेरे पर भरोसा कीजिए प्यारे बच्चों। ये मैं आपसे वादा देता हूँ कि आप अगर देकर आएंगे ना, पूरे जितने सेट कराऊंगा ना बच्चों, बस आप उतने दे करके चले जाना। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी बच्चों आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है। तो देखिए बच्चों, अब जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, आकाश अस्माकम ऐसे करके लिखा हुआ है। तो जो भी ये पूरा है संस्कृत का, इसका हिंदी में हम लोग जल्दी से अनुवाद कर लेते हैं, क्योंकि समय बच्चों बहुत बचाना है, अपना एक भी समय वेस्ट नहीं करना है। तो शुरू करते हैं अब इसके आगे का हिंदी अनुवाद। देखिए बच्चों, 2 में एक ही करने हैं, तो हमने आपके लिए दोनों बता दिए हैं, ताकि आप कोई ना कोई एक तो तैयार कर ही लेंगे। तो बच्चों देखिए क्या लिखा है, ऐसे करके आपको संकेत करके डाल देना है अच्छे से। फिर संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है बच्चों। अब देखिए इसमें व्याख्या भी करते हैं। व्याख्या इसके लिए बच्चों आपको इतना लिखने के लिए कितने नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर, और 3 नंबर व्याख्या के लिए होते हैं। हमारी संस्कृति सदैव गतिशील रहती है। मानव जीवन को संस्कृत करने के लिए यह समय पर नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्तियों को प्राप्त कराती है। उचित और कल्याणकारी संघर्ष से ग्रहण में है। इसकी प्रगतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले भादर्शों जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणों में समभाव तथा विचारों में उदारता निहित है।
तो बच्चों ऐसा करके लिखेंगे आप लोग तो 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और बच्चों ये अब क्या कह रहा है, पद्यांश की बात कह रहा है। इसके पहले क्या कह रहा था, गद्यांश। अब पद्यांश की बच्चों बात आ गई, और पद्यांश में भी कितने 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का हिंदी अनुवाद, पूरे 5 नंबर। ठीक बच्चों, तो उत्तर ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आप इसको जल्दी से देख लीजिएगा और सीधा हम लोग समय न गवाते हुए अपने हिंदी अनुवाद और संदर्भ की ओर चलते हैं। तो बच्चों देखिए, अब 4 नंबर संकेत में डाल देंगे उत्तर, या तो ऐसे करके डैश 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 डाल दिया। अब इसके बाद में संदर्भ देखिए, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरणे पूजते नामक पाठ से अवतरित है। तो बच्चों जैसे ये वीरा वीरणे है तो इसको ब्लैक पेन से, खंड काव्य हिंदी ऐसे ये सब ब्लैक पेन से कर देना। तो इसके लिए बच्चों आपको कितने अंक दिए जाएंगे, 2 अंक। अब आगे चलिए व्याख्या पर चलते हैं, व्याख्या आपको सिखाते हैं। तो बच्चों व्याख्या को देखिए, क्या व्याख्या में कह रहा है, इसके उत्तर में समुद्र तथा दक्षिण में हिमालय स्थित है। वह भारत का देश है, भारत नाम का देश है, सॉरी, वह भारत नाम का देश है जिसकी संतान भारतीय है। ठीक बच्चों, तो यहाँ से आपको 3 अंक मिल जाएंगे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अथवा वाला भी करते हैं, ये जो अथवा है इसको भी करते हैं। तो किन्नु हित्वा ऐसे करके लिखा हुआ है, और अगली लाइन बच्चों ये लिखा है किन्नु ऐसे करके, ये डैश डैश यहाँ तक लिखा हुआ है। अब बच्चों चलते हैं इसके हिंदी अनुवाद पर और इसके संदर्भ की ओर। तो सबसे पहले बच्चों आप संकेत डालेंगे, किम्ना हित्वा ऐसे करके, सुखी भवता ऐसे करके डाल दिया हमने। फिर क्या किया बच्चों, संदर्भ डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणि, क्या बच्चों, जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। मनुष्य को क्या छोड़ना प्रिय होता है, किसको छोड़कर वह शोक नहीं करता, किसे छोड़कर धनवान होता है और किसे छोड़कर सुखी होता है। तो बच्चों इसके लिए आपको 3 अंक प्राप्त होंगे। अब बच्चों देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और कितने नंबर के लिए आएगा बच्चों, 3 नंबर के लिए। तो मतलब आपको 2 पेज के ऊपर तो भाई लिखना ही नहीं है ये, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मुक्तिदूत। सबके बच्चों ये जिला वाइज होते हैं, तो फतेहपुर वालों के लिए बच्चों मुक्तिदूत है। क्या है बच्चों, मुक्तिदूत। तो मुक्तिदूत में 2 लिखा है, फर्स्ट सेकंड। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर जी फर्स्ट सेकंड में दोनों करना है क्या, नहीं बच्चों एक करना है, चाहे आप ये कर लो फर्स्ट वाला चाहे सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, मुक्तिदूत खंड के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। और या तो फिर आप दूसरा कर लीजिए, मुक्तिदूत खंड के 5म सर्ग का कथनक अपने शब्दों में लिखिए। ठीक बच्चों, तो 2 में आपको कोई भी कर लेना है। ठीक बच्चों, अब चलते हैं इसके आंसर की ओर, हम आपको पहला बताते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको डालना है प्रश्नोत्तर नंबर पहले का 5वें का पहला ऐसे करके। क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्ति दूत नामक खंड काव्य के महात्मा गांधी, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों ऐसे करके इन्हें क्या लिखना था, महात्मा गांधी, और इनको ये भी क्या करना था, ब्लैक पेन से करना था। महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन है।
ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या लिखा है, दिव्य पुरुष, पहली हेडिंग है दिव्य पुरुष। कवि ने महात्मा गांधी को ईश्वर का अवतार बताया है। भारत में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। ऐसे करके लिखा हुआ है, बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है बच्चे ने। अब देखते हैं बच्चों अगला, हरिजनों हरिजनों द्वारक, हरिजनों द्वारक। तो बच्चों देखिए, गांधी जी असहयोगियों, असहायों और दलितों के संरक्षक थे। उनके दुर्दशा को देखकर गांधी जी का हृदय वेदना से भर जाता था। संसार में वे सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। उनका प्रश्न था, जिन हाथों में संसार गढ़ा, क्या उसने हरिजन नहीं गढ़े? तब फिर और कैसे छुआछूत, किस गीता में पाठ पढ़ें? अब देखिए बच्चों आगे, गांधी जी साबरमती आश्रम में हरिजनों को साथ रखते थे। आश्रम के प्रबंधक के विरोध करने पर गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं घृणा द्वेष की यह आंधी, मैं घृणा द्वेष की यह आंधी, ना चलने दूंगा ना चलाऊंगा, ना चलने न चलाने दूंगा, या तो खुद ही मर जाऊंगा। वाह वाह, या तो खुद ही मर जाऊंगा, या सबको मार भगाऊंगा। तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, बहुत अद्भुत। तो चलिए बच्चों आगे अब अगले चीज पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक गांधी जी सांप्रदायिक भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का अथक प्रयत्न किया। मुझे लगते हैं हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, मुझे लगते हैं हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माली के दोनों रूप, एक ही माटी के दो रूप, एक ही जननी के दो लाल। ये लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी। देखिए बच्चों, आर्थिक समृद्धि के पोषक भारत एक गरीब देश है। इस बात का गांधी जी ने सदैव ध्यान रखा। उन्होंने गरीबी को दूर रखने के लिए स्वदेशी वस्त्रों का निर्माण तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। गांधी जी ने भारत की दीनहीन दशा को सुधारने के लिए अथक प्रयत्न किए। अब देखिए, छोटा बच्चा भी भारत का है, छोटा बच्चा भी भारत का है। एक अगर नंगा भूखा, गांधी जी को चैन कहाँ होगा, गांधी जी को चैन कहाँ होगा, वह भी सो जाएगा भूखा। ये बच्चों क्या गांधी जी के, क्या भाई साहब बेमिसाल थे वो तो। चलिए आगे भी देखते हैं और भी जो चीज़ें बची हुई हैं। सम्मान और पद के निर्लोभी, मतलब जो पद के लिए लोभ नहीं था कि मैं ये पद पर जाऊं, वो पद पर जाऊं, वो सारी चीज़ें। गांधी जी का त्याग एवं बलिदान एक आदर्श है। उन्होंने भारत को अंग्रेज से मुक्त कराने के लिए सर्वस्तर समर्पित कर दिया। लड़ाई मेरी
हुई समाप्त, विदा ओ जीवन की जंजाल, नया गांधी बन तुम्हें स्वदेश करेगा प्यार, जवाहरलाल। तो बच्चों ऐसे करके आपको लिख देना है। और अब आपका जैसे ही ये पूरा कंप्लीट, तो इसमें बच्चों आपको मिलेंगे अब पूरे 3 अंक इतना लिखने पर। तो इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, पंचम सर्ग वाला आप करते 1-1.5 पेज में आ जाता। क्यों इतना भाई समय लेना है, समय वेस्ट नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि समय बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बच्चों देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की रचनाएं, 5 अंक आपको प्राप्त होंगे। और किसकी किसकी लिखनी है, किसी एक की करनी है आपको। 3 दिया गया है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आप कर दीजिए, चाहे जयशंकर प्रसाद की कर दीजिए, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की करिए। तो बच्चों हम देखते करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 6 का। और 6 के का में आप किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सबसे पहले जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी को बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ पर बच्चों लिखा होना चाहिए, शिक्षा इनके पिता के पास जिले के राड़ तहसील में हुई। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद से ली की, यहाँ पर बच्चों क्या होना चाहिए की, परंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। अंततः इलाहाबाद के न्यायालय में नौकरी प्रारंभ कर दी। ये नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल थी, अतः ये मिर्ज़ापुर के विद्यालय में अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर काशी नगरी प्रचारणी सभा में सम्मान बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नगरी प्रचारणी का प्रचार किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मृत्यु सन 1941, बच्चों क्या 1941 ईस्वी को हुई। तो बच्चों ये आपका यहाँ पर आपके 3 अंक मिलेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भाषा संस्कृत निष्ठ, ऐसे करके ये सारी चीज़ें लिखी। इतनी सब लिखने की ज़रूरत नहीं, ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, उतना आपने कर दिया था तो बस वो नहीं करने की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए गड़बड़ है, उससे कोई आपका फ़ायदा नहीं, बस समय वेस्ट होगा। आपको सीधा आ जाना था रचनाओं पर। किस पर, रचनाओं पर। जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं निम्नलिखित हैं सबसे पहले। और ये रचनाएं बढ़िया ब्लैक पेन से ही करना है बच्चों। रस मीमांसा, ये इस प्रकार से। हिंदी साहित्य का इतिहास, त्रिवेणी, चिंतामणि तथा विचार विधि। ठीक है, चिंतामणि भाग 1 भाग 2 होता है आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। बस इतना कर दोगे ना तो 2 नंबर यहाँ से। तो आपके बच्चों कितने नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा, लेखक का जीवन परिचय। अब क्या पढ़ेंगे, कवि का जीवन परिचय। ये भी बच्चों 5 नंबर में आता है। तो दिए गए कवि में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख घटना का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों जितनी ज़्यादा आप रचना लिख सकते हो उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो जितनी रचनाएं लिख दोगे ना उतना ही फ़ायदा होगा। जैसे तुलसीदास की लिख दो, पर वो तुलसीदास का जीवन परिचय लिखिए। सुभद्रा
कुमारी चौहान का या बिहारी का, जो आपकी मर्जी हो बच्चों वो कर दीजिए। तो देखते हैं हम लोग, चलते हैं आगे। बच्चों हम लोग पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 6वें का खा। अब किसका जीवन परिचय लिखने वाले हैं? तुलसीदास का। तो लिखिए, देखिए बच्चों कैसे लिखना है। इस हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज तो रोज रोज खिला करते हैं, नित नित निज अगणित प्रसून द्वार मिट्टी के रोज मिला करते हैं। जिसने निज भाषा के द्वारा यह किरण जला फैलाया है, यह उसी कवि का परिचय है जिसने काव्य गगन चमकाया है। गगन, सॉरी बच्चों, गगन 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 चमकाया है। तो बच्चों अब देखिए जीवन परिचय। तो जीवन परिचय देखिए बच्चों, जीवन परिचय तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 संवत, मतलब संवत लिखा हुआ संवत में 1680 में राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। अब बच्चों ये लिखा है संवत 1600, उसी ये सब कुछ लिखा हुआ है बच्चों, आप देख लीजिएगा। समय ज़्यादा न बर्बाद करते हुए हम लोग जल्दी जल्दी चीज़ों को देखेंगे। तो बच्चों देखिए जल्दी से, इनके बचपन का नाम राम बोला था, इनकी माता का नाम हुलसी था, इनके पिता का नाम आत्मराम दुबे था। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। इनका विवाह रत्नावली कन्या के साथ हुआ। एक बार इनकी पत्नी इनको बिन बताए ससुराल चली गई थी। ये जब घर आए तो उनकी पत्नी रत्नावली घर पर नहीं थी, अतः तुलसीदास जी उल्टे पैर ससुराल जा पहुँचे। पत्नी की फटकार के बाद ये घर छोड़कर अयोध्या के जंगल में रहने लगे तथा श्री राम की भक्ति करने लगे। इनकी मृत्यु संवत 1680 में हुई थी। इन्होंने रामायण नामक महाकाव्य की रचना की थी। अब बच्चों ये लिखा हुआ है संवत 1400 बसे कालिंदा के तीर श्रवण कृष्णा सनी तुलसी त्यागो शरीर। तो बच्चों ये लिख दीजिएगा आपको, तो बढ़िया अच्छे से चीज़ें होंगी। तो बच्चों यहाँ से आपको 3 नंबर मिलते हैं और 2 नंबर रचनाओं के लिए होते हैं। अब देखिए बच्चों, तुलसीदास जी की रचनाएं निम्नलिखित हैं: जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामज्ञा प्रश्न, राम लला नाई, रामचरितमानस इत्यादि रचनाएं। इतनी लिख दोगे बच्चों पर्याप्त हैं, 2 नंबर आपको ऐसे मिल जाते हैं यहाँ से। अब देखिए बच्चों 7वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक प्यारे बच्चों, तो जो इस प्रश्न पर ना आया हो वही आपको श्लोक लिखना है। और कितने नंबर देगा भाई श्लोक? 2 नंबर। तो चलिए आप 2-3 श्लोक याद कर लीजिए, आपको दिखा। तो बच्चों ऐसे करके मंगलम मंगले ऐसे करके आप लोग पूरा श्लोक लिख लेंगे। ठीक बच्चों, तो समय को ना गवाते हुए श्लोक के लिए आपको कितने अंक दे दिए जाएंगे? 2 नंबर। चलिए अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। और ये बच्चों 2-2 नंबर के, मतलब 4 नंबर के। फिलहाल अब ये बच्चों पूरे 2 नंबर के आएंगे। सिर्फ एक ही 2 प्रश्न करना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे देखने को। तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संस्कृते मूल किम अस्ति। तो वाराणसी भारतीय संस्कृते मूल अस्ति। तो पहले का ये आंसर हो गया, तो अर्थात 2 नंबर। अब देखिए बच्चों अगला, कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो वाराणसी मंगलम मंगले भवति, ऐसे इससे भी बच्चों
2 नंबर आपके फिक्स हो गए। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आतंकवाद पर, आतंकवाद कारण एवं निवारण, वृक्षारोपण, मेरी प्रिय पुस्तक, नारी सशक्तिकरण। तो किसी एक पर करना है और बच्चों कितने अंक के लिए आएगा? 9 नंबर के लिए। मगर बच्चों अब ये 9 नंबर के लिए नहीं आएगा, अब ये आएगा 7 नंबर के लिए। बच्चों कितने नंबर के लिए? 7 नंबर के लिए। और जो ये एक एक नंबर आए हैं ना यहाँ से बच्चों, 1 नंबर इससे काटा जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर इससे काटे, 2 नंबर यहाँ से कटे, 2 नंबर यहाँ से कटे, मतलब 4 नंबर। तो 4 नंबर का एक आ जाएगा बच्चों आपका प्रार्थना पत्र लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, पत्र लेखन आ जाएगा, वो आपका 4 नंबर के लिए आएगा। तो बच्चों अब हम लोग करते हैं आगे, निबंध करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्नोत्तर नंबर 9 का फर्स्ट और कौन सा है? आतंकवाद कारण एवं निवारण। तो सबसे पहले बच्चों रूपरेखा क्या रहेगी आपका? प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद का परिणाम, उपसंहार, ऐसे करके। तो पहले बच्चों प्रस्तावना देखते हैं। परिवर्तन मानव स्वभाव का चित परिचित प्रक्रिया है। इसी परिवर्तन के फलस्वरूप आज हमारे देश में चारों तरफ आतंकवाद व अलगाववाद की आंधी आई हुई है। जब भी किसी राष्ट्र के निजी स्वार्थ अधिक पनपता है तो इसी प्रकार की घटनाएं जन्म लेती हैं। आतंकवाद के कारण जनता के अंदर इतवा भय उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न कर दिया जाता है कि वह बौखला उठती है। भारत में बहु इस्लामिक संगठनों एवं विदेशी आतंकवादियों द्वारा विस्फोटों, हादसों का सिलसिला आज भी जारी है। इन कारनामों को अंजाम देने के लिए ICC, JKLF एवं लश्कर-ए-तोयबा जैसी संस्थाएं भारत की सुख शांति को खंड करना चाहती हैं। तो ये बच्चों कम से कम आपको भाई 2-3 पेज इसमें लिखना है। आगे चलेंगे अब हम लोग। अब देखिए बच्चों, आतंकवाद का अर्थ अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए किसी विभिन्न बाहरी शक्तियां जब किसी राष्ट्र में व्यापार स्तर पर जनता में अपने भयंकर कारनामों के द्वारा भय, असंतोष तथा असुरक्षा की भावना को फैला देती हैं, तब उस स्थिति को हम आतंकवाद कहते हैं बच्चों। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे देखिए आतंकवाद के कारण। आतंकवाद के कारण बाह्य शक्तियों के प्रभाव, शिक्षा का अभाव और उचित पद पर पददर्शन का अभाव, आजीविका की समस्या, प्रशासनिक अंकुशता, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति आदि का कारण। ठीक प्यारे बच्चों, अब देखिए आतंकवाद का परिणाम देखेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए आतंकवाद का परिणाम देखिए, दंगे फसाद का बढ़ावा, सरकार के प्रति अविश्वास भावना का हृदय, अधूरता भाव का उदय, राष्ट्रीय एकता में बाधक आदि। ये बच्चों परिणाम हैं। अब देखिए बच्चों उपसंहार। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई सकारात्मक नीति का
राष्ट्रीय देशों में स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान पहले बंद करता है तो भारत शक्ति वार्ता के लिए तैयार हो गए। उसने कहा कि किसी भी समस्या का हल परमाणु बम का प्रयोग अथवा युद्ध करने से नहीं होता। आतंकवाद से लड़ने का तरीका अभी तक हम इजाद नहीं कर पाए हैं। पिछले कई सालों से देश आतंकवाद की चपेट में है, लेकिन इस पर अभी तक किसी तरीके की काबू नहीं कर पाया है। किसी ने काबू नहीं कर पाया। बच्चों, ये उपसंहार है और ऐसा पूरा लिखने से आपको 3-4 पेज लिखने से प्यारे बच्चों सीधा आपको 7 नंबर मिल जाएंगे आपको। ये देखिए, तो ये बच्चों आपकी पूरी फुल कॉपी चेक हो गई। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा प्यारे बच्चों कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।